वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायर कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग ग्रामर के ऊपर बात करेंगे, जो कि मेनली ये ग्रामर जो बताया जा रहा है वो उस बच्चे के लिए बताया जा रहा है जिसका बेसिक बिल्कुल कमजोर है। ठीक है, अब बात ऐसा है कि कंपटीशन का भी ग्रामर के लिए मैंने बोला था, तो वो भी जो सो टाइम टू टाइम हम बता दिया करेंगे। ठीक है, आज बेसिकली जो हम ग्रामर बताने जा रहे हैं, ये ग्रामर क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए फायदेमंद होगा, और उन सब बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा जो कि कंपटीशन का इंग्लिश तो क्लास कर रहे हैं लेकिन ग्रामर में जो सो बहुत ही वीक है, उन लोग के लिए भी ये क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ग्रामर में जो आता है वो पढ़ने का चीज हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ने का चीज है, अब बात ये है क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पूरा ग्रामर का फंडा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम लोग नाउन खत्म कर लिए, तो क्या होगा, नाउन के साथ साथ प्रोनाउन, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाउन के जगह पर जो यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन होता है, और जब नाउन और प्रोनाउन दोनों खत्म हो जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है एडजेक्टिव। इसका मतलब एडजेक्टिव भी खत्म होगा। उसी तरीके से वर्ब के साथ में हम लोग एडवर्ब को लेकर चलेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमें फोकस करना है नाउन के ऊपर। नाउन कंप्लीट तो प्रोनाउन समझने में दिक्कत नहीं होगा, नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट तो एडजेक्टिव समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज और आता है कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले बहुत ही जरूरी चीज है कि सेंटेंस के बारे में हमें जानकारी रख लेना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जैसे ही आता है वैसे ही सेंटेंस का नाम आ जाता है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है हम लोग को, सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज नहीं होगा तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो सेंटेंस होगा। ठीक है, सेंटेंस। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन लोग को लग रहा होगा कि लॉकडाउन की वजह से कोचिंग बंद है और लॉकडाउन जब खुल जाएगा, पूरा इंस्टीट्यूट जब खुल जाएगा उसके बाद मैं ऑनलाइन आकर के वीडियो नहीं डालूंगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। आज मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है जिसका मतलब ये है कि जब तक पूरा ग्रामर खत्म ना कर दे तब तक जो सो रेगुलर हर एक दिन 2 दिन के बाद वीडियो मिलना स्टार्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ सेशन स्टार्ट किया है तो सेशन खत्म करके ही जाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रामर होता क्या है। ग्रामर क्या होता है, तो जल्दी से पेन और पेपर उठा लो और फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। क्या होगा, ग्रामर इज द वर्ड विच मेक्स लर्न अस हाउ टू read, write and speak correctly। ठीक है, ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज ग्रामर। अगर कोई पूछ दे कि ग्रामर का डेफिनेशन बताओ तो हम लोग कह सकते हैं ग्रामर इज द वर्ड विच मेक्स लर्न अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ठीक है, इसके बाद जो बात आता है, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए इस बात को बता दिया। हमारा तो मेन टॉपिक आज का फंडा है सेंटेंस के बारे में समझना, सेंटेंस के बारे में जानना है। तो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस होगा, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has meaningful sentence। बहुत सारे बच्चे तो क्या बोलते हैं ना, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतना बोल देने से काम नहीं होता, क्योंकि अगर मैं बात करूं आई, वी, यू, आर, रनिंग, दे, आर, नॉट, अस, क्या ये जो लिखा हुआ है इसको भी तो हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस है ही नहीं।
इसको भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला जा सकता है कि बहुत सारे शब्दों का एक समूह बन गया है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला जा सकता है, लेकिन जब तक इसका मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेंटेंस क्या हो सकता है? अगर हम लोग लिखे आई ईट, मैं खाता हूं, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या होगा? उन लोग फुटबॉल खेलना पसंद करता है। ठीक है, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, उन लोग फुटबॉल खेलना पसंद करता है। आई ईट, मैं खाता हूं। तो ये सब चीज जो है, ये सब जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, बट इसका नहीं निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेंटेंस बोलेंगे, ना कि इसको। ठीक है, और जैसा कि हम बताए थे कि कोई भी सेंटेंस बनाना होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई सब्जेक्ट हो गया, ये इट वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया। अब लोग बोलेगा कि सर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। हाँ, कह सकते हो। तो दो वर्ब को जब भी जोड़ने का काम किया जाएगा, दो वर्ब को जब भी जोड़ने का काम किया जाएगा तो उसके बीच में टू प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का डेफिनेशन हो गया, सेंटेंस का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इसको जो है सो चार भाग में बांटा गया है। हालांकि मैं और भी आगे बात बताऊंगा जो कि तुम लोग को लग रहा होगा कि हम लोग जानते हैं बट सर नहीं बता रहे। हाँ, वो चीज जो है सो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ वो देख लो, उसके बाद जो टाइप बच रहा होगा वो बाद में बताएंगे। सबसे पहला चीज है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके बाद आएगा क्वेश्चन सेंटेंस, जिसको हम लोग इंटेरोगेटिव भी बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर में आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 जो आएगा वो आएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस पे बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता है क्या? इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो होता है नॉर्मली क्या है कि हम जो बोल रहे हैं, जो सेंटेंस का यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, वही तो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका जो अगर डेफिनेशन हमें देना होगा तो सिंपली बोल देंगे कि स्टेटमेंट सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब जिसका कोई ना कोई बात निकलता हो, कोई हम लोग साधारण सा वाक्य का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है वो तो हम बता दिए। अब ये जो होता है दो तरह का होगा। दो तरह में क्या होगा? पहला होगा अफर्मेटिव और अफर्मेटिव, एंड दूसरा जो है वो होगा निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव अच्छे खासे वाकिफ हो गए तुम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव से। अफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है और निगेटिव जिसमें नॉट लगा हुआ है। जैसे अगर बोले ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है? क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, शी हैज नॉट she has not eaten, उसने अभी तक नहीं खाया, उस लड़की ने अभी तक नहीं खाया। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेंटेंस जाहिर सी बात है निगेटिव है। और निगेटिव क्यों है? तो निगेटिव इस कारण से है क्योंकि इसमें नॉट इंक्लूड हो गया है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। यहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है? चलो ठीक है, आगे लोग बात करते हैं। फटाफट कॉपी में लिखते जाओ और मेरा नोट्स एकदम तैयार कर लो। ये जो सो स्पोकन तक का काम आ जाएगा, स्पोकन तक का काम आ जाएगा।
और इस नोट्स के माध्यम से 25% तक का जो कंपटीशन का इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो भी कैप्चर हो जाएगा। और उसके बाद अब मैं कंटिन्यू जो सो ऑनलाइन रहूंगा, ऑनलाइन वीडियो डालता रहूंगा, मैथ्स का भी और इंग्लिश का भी जो सो डालना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरा जो टाइप हम लोग देखे थे वो टाइप था क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस, तो क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि ये नाम से ही मालूम चल रहा है, नाम से ही मालूम चल रहा है क्वेश्चन सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो सिंपली इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अब ये भी दो टाइप का होगा। दो टाइप में पहला क्या होगा, ऐसा टाइप जिसका आंसर हम लोग यस और नो में देंगे। ठीक है। और दूसरा जो आएगा वो फुल स्टेटमेंट के साथ में जाएगा, फुल स्टेटमेंट के साथ में जाएगा। जैसे में क्या होगा, इफ यू विल बी आस्क्ड, इफ यू विल बी आस्क्ड दैट व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, then you have to simply say that John, sorry, yes or no. If you will be asked that do you like to play football, do you like to play football, थोड़ा सा गलती हो गया था वहां पे, है ना। do you like to football, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं yes I do और नो आई डोंट, बस हम लोग इतना बोल करके चुप हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया इसका, इसीलिए इसका नाम यस और नो रखा गया। ठीक है। आगे फिर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसी के जगह पे क्रिकेट भी यूज कर सकते हैं, यस आई डू, नो आई डोंट, ऐसा यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब बात यहाँ पे आता है फुल स्टेटमेंट का। तो फुल स्टेटमेंट की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये WH वर्ड का भी बात है। ठीक है। WH वर्ड से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम लोग फुल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे इफ यू विल बी आस्क्ड दैट व्हाट इज योर नेम, देन यू हैव टू से इन अ स्टेटमेंट दैट माय नेम इज John, my name is John. Again, if you will be asked that where are you from, where are you from, then you have to say I am from USA. Okay. तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड टाइप भी खत्म हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की। आगे बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की नंबर 3। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आगे जो फर्दर डिवाइड होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले जो होगा वो ऑर्डर होगा, या फिर उसी को कह सकते हैं कमांड। आगे आएगा ये, दूसरा आएगा रिक्वेस्ट, और तीसरा आएगा सजेशन। ये 3 चीज इसमें आता है। ठीक है। पहला ऑर्डर, कमांड, या फिर रिक्वेस्ट, या फिर सजेशन। फुल हो गया, यहाँ पे कैंसिल या क्लियर, कैंसिल नॉट इनफ स्पेस, डेटा प्लस ऑन डिवाइस टू कंटिन्यू, कैंसिल कर दो, सेव करो, सेव। बात कर रहे थे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या था, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ऑर्डर, कमांड के बारे में पढ़ना है।
सेकेंड है रिक्वेस्ट और थर्ड है सजेशन। ठीक है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस वो ऑर्डर का है कि कमांड का है कि रिक्वेस्ट का है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर जब भी ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फोकस करेंगे स्टेटमेंट के ऊपर, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट अगर समझ में आता है तो वहीं से हम लोग पता कर लेंगे कि वो ऑर्डर का है कि कमांड का। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कम हेयर, कम हेयर, तो जैसे ही ये चीज हमें देखने सुनने को मिल रहा है वैसे ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई मुझे बुला रहा है, यानी कि ये मुझे ऑर्डर कर रहा है कम हेयर, यहाँ पे आओ, गो देयर, वहां जाओ। तो ये सब सेंटेंस को देखने के बाद तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो ऑर्डर का है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस जो है वो ऑर्डर का है। उसके बाद सेकेंड जो आया है रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड दोनों सेम थिंग है, ये चीज मैंने बता दिया। रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट में जैसे ही आते हैं हम लोग तो वैसे क्या होगा कि कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इसी में जो है क्या करेंगे, या तो आगे प्लीज जोड़ दो या फिर पीछे पे प्लीज जोड़ दो। ये सेंटेंस जो है आकर के हमारा बन जाएगा रिक्वेस्ट का। ठीक है, रिक्वेस्ट का बन जाएगा ये सेंटेंस। उसके बाद आता है सजेशन का। तो सजेशन का मतलब क्या होगा, किसी को सलाह देना, एडवाइस देना। ठीक है, तो अगर एडवाइस हम लोग देंगे, सलाह कर देते हैं, तो वो सेंटेंस जो आएगा वो सजेशन के अंतर्गत में आएगा। जैसे कि बोलेंगे टेक एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन योर फिटनेस। ठीक है, टेक एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन योर फिटनेस। तो इसमें है क्या बात कि सलाह दिया जा रहा है कि अपने फिटनेस को मेंटेन करना है तो आपको रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई आदमी अगर बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या सलाह बोल सकते हैं कि दो तीन चीजें, बहुत सारी बातें हम लोग बोल सकते हैं। मीट दैट डॉक्टर, उस डॉक्टर से जाके मिलो, हु इज अ स्पेशलिस्ट, हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ बोन, जो कि हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट है, ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, टेक ग्रीन वेजिटेबल एवरी डे। तो ये सब बातें जो है वो क्या चीज के अंतर्गत आ रहा है, सजेशन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, टेक ग्रीन एवरी डे। तो ये सब सेंटेंस को जानने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। एट लास्ट हम लोग मूव करते हैं आज के इस सेंटेंस का लास्ट टॉपिक में, जो कि है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइम का वीडियो और भी क्लियर रहेगा। नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा थिंकिंग पावर या फिर कुछ ऐसा चीज जो अचानक से हमारे मुंह से निकल पड़े, ठीक है, उसको देखने के बाद अचानक से हमारे मुंह से वो आवाज निकल आता है, तो उसको बताने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं और ये एक्सक्लेमेशन साइन है। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन देना पड़े हमें, लिखेंगे क्या, टू एक्सप्रेस आवर sudden feeling and thought। ठीक है, टू एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग एंड थॉट। जैसे कि सपोज अगर हम लोग कहीं घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, तो घूमने के लिए जब जाते हैं तो कोई अगर एक अच्छा सा जगह देख लेते हैं तो बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये क्या वर्ड हम लोग घर से सोच के गए थे? घर से सोच के तो नहीं गए थे कि वहां जाएंगे तो मुझे ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा। ठीक है, कोई आदमी तो सोच के नहीं गया था कि उस जगह पे जाएंगे और ऐसा सीन देख करके हम ये वर्ड बोलेंगे, नहीं, वहां पे जाने के बाद अचानक से हमारे मुंह से निकल गया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर कोई आदमी देखते हैं, मालूम चलता है कि वो डेथ हो गया, क्या बोलेंगे, ओ ही डाइड,
मर गया बेचारा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सौरव एक्सप्रेस करते हैं। उसी के बाद अगर कोई आदमी मैच जीत जाता है या ज्यादा खुश हो जाता है तो क्या कहता है, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो ये सब चीज, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। अब बच्चा सोचने लगता है कि सर तो मुझे पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद जितना भी आता है वो प्रेडिकेट हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि